वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जय भोलेनाथ, नमस्कार। और मैं दीप्ति सिंह स्वागत करती हूँ आपका ADP क्लासेस, स्टडी विद ADP क्लासेस में। हेयर वी आर गोइंग टू डू द करंट अफेयर्स ऑफ जैन पार्ट 2, करंट अफेयर्स सीरीज बाय दीप्ति सिंह. So you can follow us on our YouTube channel. The link is given here, and you can follow us on our Telegram channel as well, and YouTube link is given here. And if you want to join any paid course, अगर आप paid course join करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे contact कर सकते हैं. Okay, so thank you everyone for your all support. Now yesterday what happened, थोड़ी कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो बीच में ही बंद हो गई थी, उसके बाद फिर बनी ही नहीं, तो वो उतने पर ही रोकनी पड़ी. तो हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. एंड सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन. और कैसा चल रहा है भाई? आई होप सब कुछ अच्छा है और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट. हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ख़त्म हो चुका था. हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ख़त्म हो चुका था. हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे. ओके, तो इसमें हमारी पहली बात हो चुकी थी. कल जो हमने बात करी थी वो यहाँ पर लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, जापान सरकार ने भारत को 30 मिलियन जापानी येन देने की घोषणा की थी. तो 30 बिलियन जापानी येन देने की घोषणा की थी. इट इज़ अप्रॉक्स 113 करोड़ रुपीज़, राइट. तो किस लिए? क्योंकि कोविड-19 जो पेंडेमिक चल रहा है, जो महामारी चल रही है, उसके गंभीर प्रभावों के खिलाफ पूरे देश में गरीब और कमज़ोर लोगों की समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए. ओके, कि मतलब भारत जो भी प्रयास कर रहा है उसमें उसकी सहायता प्रदान करने के लिए जापान सरकार ने 30 बिलियन जापानी येन देने की घोषणा की. ओके, तो नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा विकसित एक अभिनव पेंट को लॉन्च करेंगे. अभिनव पेंट को लॉन्च करेंगे कौन? हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री मिस्टर नितिन गडकरी, राइट. खाद्य प्राकृतिक पेंट, इस पेंट का नाम क्या है? खाद्य प्राकृतिक पेंट. यह पेंट पर्यावरण अनुकूल है, विष रहित है, जो कि फंगस लग जाता है ना, और जीवाणु रहित है, जो स्पोर्स क्रिएट हो जाते हैं जिसके वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है. तो जीवाणु रोधी गुणों के साथ अपनी तरह का पहला उत्पाद होगा. और खादी प्राकृतिक पेंट है तो ये पर्यावरण के अनुकूल होगा ही. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? मिस्टर अनुराग श्रीवास्तव. उनके अनुसार वैश्विक कोविड-19 स्थिति के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है कि इस पर जो गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में विदेश राज्य प्रमुख या सरकार प्रमुख नहीं होंगे. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस बार परेड की सलामी लेंगे. यह 5 दशकों में पहली बार होगा जब भारत गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा. ठीक है, तो ऐसा पहली बार हुआ जब भारत गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं हुआ. ओके, अच्छा, नेक्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक चलने वाले सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है. पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन PSRA द्वारा उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की तरफ प्रेरित करने के लिए भरोसा दिलाना तथा जीवाश्म ईंधन का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए व्यवहारगत बदलावों को लाने के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान का आयोजन किया जा रहा है. तो सिंपल हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो सक्षम है, लाइक जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें ये आ जाता है कि कौन सा मेजर फॉलोइंग दे दिए, कि अभियान दे दिए और नाम दे दिया, एंड इट इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है. ठीक है, तो सक्षम नामक जो जागरूकता अभियान है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन यानी PSRA के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है. और
इसका उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधन की तरफ प्रेरित करना, ठीक है, और ये बताना कि अगर हम जीवाश्म ईंधन का बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे तो व्यवहारगत बदलाव लाए जा सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट किसने करवाया? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के लिए ये स्टार्ट करवाया। ओके फाइन। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे मैंने आपको कल बोला था, वर्चुअली के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए उन्होंने हरी झंडी दिखाई कि मतलब 8 ट्रेन हैं जो कि जो गुजरात के केवड़िया में स्थित है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उस वहाँ तक जाने वाली ये ट्रेन है, ठीक है। तो इसको उन्होंने किसके माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। पीएम मोदी ने बताया कि इतिहास में पहली बार था कि विभिन्न स्थानों से कई ट्रेनें को एक ही गंतव्य के लिए रवाना किया गया। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2020 को संबोधित करते हुए 16 जनवरी 2021 को 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। इस पहल से स्टार्टअप स्थापित करने और उनके वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर क्या किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? प्रारंभ किया है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 को संबोधित करते हुए उन्होंने 16 जनवरी 2021 को 1000 करोड़ रुपीस का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, ठीक है। इसका ये मतलब किस में हेल्प करेगा? ये स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए, जैसे लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें। ओके, नेक्स्ट, केंद्रीय राज्य मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग के SME नितिन गडकरी ने देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया। सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन उन्होंने कब किया? 17 फरवरी। तो हमें ये डेट्स ध्यान रखनी है, ठीक है, कि सड़क सुरक्षा माह कब मनाया जाता है, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। ओके, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं MSME किसने? नितिन गडकरी जी ने, ठीक है। पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया है उन्होंने 17 फरवरी 2021 तक, जो आयोजित किया गया था। अब तो था में हो गया, ये पहले की PDF है तो इसमें किया जाएगा, लिखा हुआ है, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए 50,281.94 करोड़ यानी 5,281.9 करोड़ रुपीस के निवेश को अपनी मंजूरी दी है। केंद्र शासित प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पनबिजली परियोजनाओं के पुनर्गठन के लिए केंद्र की योजना के तहत इस परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये है रतल पनबिजली परियोजना, जो कि किस पर है? चिनाब नदी पर है। किस पर है? चिनाब नदी पर है। रतन पनबिजली योजना जो कि किस पर स्थित है भाई? चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। उसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये दिया था, मतलब इतने रुपयों की मंजूरी दी है। और ये कौन से ज़िले में है? किश्तवाड़ ज़िले में। कौन से ज़िले में? किश्तवाड़ ज़िले में। फाइन, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारत ने इस वक्त संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष की गतिविधियों और कार्यक्रमों में योगदान देने के लिए साल 2021 में 1,50,000 अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया। भारत ने यूनाइटेड नेशन बिल्डिंग फंड में, ओके।
ये तो पीस बिल्डिंग फंड ने अपनी 5 साल की रणनीति को आगे बढ़ाया है, जिसके लिए वर्ष 2020 और 24 के दौरान शांति निर्माण कोष के लिए 1.5 अरब यानी $1.5 बिलियन की आवश्यकता होगी। इसकी घोषणा 25 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, कौन है वहाँ के स्थायी प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने की। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसे हम NCLAT बोलते हैं, कि चेन्नई पीठ का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसकी एक नई पीठ खुली चेन्नई में, उसका इन्होंने वर्चुअली उद्घाटन किया। प्रिंसिपल बेंच के बाद यह देश की दूसरी NCLAT बेंच होगी। आपके लिए क्वेश्चन, इसकी पहली बेंच कहाँ है ये बताइए, उसका काम क्या होता है, राइट। नेक्स्ट, वैक्सीन मैत्री पहल। भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने की पहल है। वैक्सीन मैत्री पहल पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो ये भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने की पहल है। तो श्रीलंका और बहरीन ने इस पहल के तहत भारत से कोविड-19 टीके प्राप्त किए। भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने के लिए वैक्सीन मैत्री पहल कब स्टार्ट की गई? 20 जनवरी को। केंद्रीय सरकार ने 945 करोड़ रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी SISFS को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर्स, जिसमें आधा हम कल कर चुके थे और बाकी आधा हम आज कर चुके हैं। सो अब हम आते हैं राज्य करंट अफेयर्स पे, मीन्स स्टेट वाइड करंट अफेयर्स, जो मेन चीज़ें रही हैं उसमें देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग को संयुक्त रूप से महामारी श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, इसको डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विजेता किसे चुना गया है? डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 का विजेता किसे चुना गया है? तो हम क्या बोलेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय, राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC और उसी के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग, इन लोगों को संयुक्त रूप से महामारी श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 का विजेता चुना गया है। अब नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। अब अफ्रीका के जंगलों की तरह भारत में भी पर्यटक हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद उठा सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार पेंच, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व में भी सेवा की शुरुआत करने की योजना बना रही है। पेंच, कान्हा, पन्ना टाइगर रिजर्व में भी इसकी शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर क्या पहली बार हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है, कि मीन्स एयर बैलून की हेल्प से, जिसमें आपने देखा होगा ना कि ऐसे होता है बड़ा सा ऐसा सा, और यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा बास्केट टाइप का होता है, तो लोग इसमें खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर रेलिंग सी होती है उसे पकड़ के, और फिर ये आराम से चलता रहता है, राइट। तो इसे हम हॉट एयर बैलून बोल देते हैं। तो पहली बार हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। किसने शुरू करी? मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। वेल, उत्तराखंड के हल्द्वानी इज़ अ सिटी इन उत्तराखंड, जिसे मिनी दिल्ली बोला जाता है उत्तराखंड का। वैसे हिली एरिया है, बट यहाँ पर जो हल्द्वानी है उसको मिनी दिल्ली बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी बिज़ी सिटी है, तो बोला जाता है। वेल, उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला परागण करता पार्क विकसित किया गया है। ओके,
तो यहाँ पर परागण पार्क मीन्स पॉलिनेशन, पॉलिनेटर पार्क है, ठीक है। अब पॉलिनेशन आपको मालूम है कि पॉलिनेशन क्या होता है एक्चुअली, ये जो ऐसे जैसे ये फूल होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टिग्मा जो वैसे वाले स्टूडेंट्स हैं साइंस वाले उन्हें पता है, जो नहीं है उन्हें बस ऐसे बताइए सपोज दैट दिस इज़ वन फ्लावर, दिस इज़ सेकेंड फ्लावर। तो अगर कोई कीट मीन्स कोई भी इंसेक्ट लाइक तितली है, मधुमक्खी है, पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, या कोई इंसेक्ट है, कीट है, वो आकर अगर यहाँ पर बैठता है तो आपने देखा होगा फूलों में येलो येलो कलर सा होता है, ठीक है, वो उसके पैरों में चिपक जाता है और फिर वो कहाँ जाएगा, दूसरे पर जाकर बैठेगा, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल देते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोल देते हैं इसको, पॉलिनेशन, ओके। तो उनके द्वारा पॉलिनेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 4 एकड़ पूरी एक ज़मीन है, उसमें तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियाँ हैं, मीन्स 40 स्पीसीज़ हैं, उन्हें विकसित किया जा रहा है। उसका एक पॉलिनेटर पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य क्या है, विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण करना। ये जो परागण वाली प्रजातियां हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं हमारे, इन्हें हम पॉलिनेटर्स बोलते हैं, क्योंकि यही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनेटर्स बोलते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न पॉलिनेटर्स की प्रजातियों या परागण की प्रजातियों को संरक्षित करना, इन प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में सामान्य रूप से लोगों को अवेयर करना और परागण के विभिन्न पहलुओं पर शोध को बढ़ावा देना, जिसमें प्रवास के लिए खतरा और परागणकर्ताओं पर प्रदूषण का प्रभाव शामिल है। जैसे आप लोग जर्नली, अगर हम ये वाला लाइन का अगर हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन करें तो आपको जर्नली देखा है, जो लोग सिटीज़ में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि पहले आप लोगों को स्पैरो या छोटी छोटी बटरफ्लाइज आपको जनरली देखने को मिल जाती थी, बट अब ऐसा क्या है, रेयर हो गया है, नहीं मिलती हैं देखने को, राइट। तो ये सब किसका है, किसका इफ़ेक्ट है, हम इन लोगों की हरकतों का परिणाम है ये देखा जाए तो भाई। वेल आगे देखिए, जो प्रदूषण हो रहा है वो कहने का मतलब है ये, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से बाहर निकलने वाले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लड़के और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है। इस योजना को राज्य के महिला एवं बाल विकास द्वारा इन युवाओं को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से वे अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण जारी रखकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। तो क्या है कि जैसे बच्चे जो बाल देखभाल संस्थानों में हैं, जब वो 18 ईयर्स के कंप्लीट हो जा रहे हैं, वहाँ से जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं, वहाँ के जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं उनके लिए उन्होंने लॉन्च पैड योजना शुरू की है, एंड दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव, जिसकी वजह से क्या है, इन बच्चों को आगे ये क्या करना चाहते हैं, हाउ दे वांट टू डेवलप, इन विच फील्ड दे आर इंटरेस्टेड, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करके ये क्या कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार। अच्छा, मध्य प्रदेश की अभी हमने एक ऊपर भी बात करी थी, क्या बात करी थी बताइएगा ज़रा। हॉट एयर बैलून्स, ओके, वो हॉट एयर बैलून्स वाइल्ड लाइफ सफारी की बात करी थी हमने, ओके, ये याद रखिए। हॉट एयर बैलून्स वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत कहाँ की गई थी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, राइट। आगे देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6 जनवरी को दिवंगत पत्रकार मीन्स उनकी डेथ हो चुकी है, बाल शास्त्री जंभेकर की स्मृति में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, पत्रकार दिवस। महाराष्ट्र की सरकार द्वारा मराठी भाषा का पहला समाचार पत्र दर्पण 6 जनवरी 1832 को प्रकाशित किया गया था, जो बाल शास्त्री जंभेकर का जन्मदिवस भी है, तो इसलिए 6 जन को क्या बनाया जाता है, पत्रकार दिवस। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए भारत के साथ मिलकर 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक ने आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए, राइट। और हर सड़क परियोजना को $323 मिलियन मिला है। इन परियोजनाओं का मतलब मीनिंग क्या है, ये परियोजनाएं सामाजिक आर्थिक केंद्रों के लिए गतिशीलता
और कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी, परिवहन दक्षता में सुधार करेंगी, सड़क सुरक्षा, यात्रा गुणवत्ता में सुधार करेंगी और राज्य के सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सभी मौसम में सुलभता प्रदान करेंगी। ओके, तो इसलिए एनडीपी ने आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ 646 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रेट पर समझौता किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में 40 कृषि संजीवनी वैन को 40 कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई। किसने? कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बेंगलुरु में, राइट। इस कृषि कार्यक्रम की शुरुआत के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत केंद्रीय सहायता से राज्य के कृषि विभाग द्वारा इस वैन को लॉन्च किया गया। मीन्स राज्य के कृषि विभाग द्वारा कर्नाटक के जो कृषि विभाग है उसके द्वारा इस वैन को लॉन्च किया गया, जिसमें 40 कृषि संजीवनी हैं। ठीक है, इसे हम 40 कृषि संजीवनी वैन बोलते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 46, ये क्वेश्चन आया भी था कि ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ, ठीक है, तो ये पूछा जाता है। तो इसका वर्चुअली उद्घाटन इसको 26 कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFT मीन्स कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का KIFF का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन के समारोह में बॉलीवुड स्टार और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान ने वर्चुअली मुंबई से भाग लिया था। दिग्गज फिल्मकार सत्यजीत रे की क्लासिक सुपर अपुर संसार इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही है, जिसमें 45 देशों की 31 फिल्मों को 13 जनवरी तक दिखाया गया। इसमें दिखाया जाएगा लिखा है तो वो दिखाया गया ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री ए वीरेंद्र सिंह ने माओ में चेरी ब्लॉसम महोत्सव के 4थे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया। चेरी ब्लॉसम महोत्सव, इसमें 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। हालांकि इस वर्ष प्राधिकरण ने कोविड-19 पैंडेमिक के कारण फेस्टिवल को सीमित करने का फैसला किया। इस फेस्टिवल में माओ के सुर्रा में परिदृश्य मतलब होता है साइट, ओके। सुरम में परिदृश्य को सुंदर फूलों से लदे हुए चेरी के पेड़ों से सजाया गया था, जो पारंपरिक रूप से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो यहाँ का जो चेरी ब्लॉसम महोत्सव है ये पूछा जाता है कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, फाइन। नेक्स्ट, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ये चेरी ब्लॉसम का कौन सा संस्करण था? 4था। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो हमने देखा, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ये उसका कौन सा संस्करण था? 26वां, ओके। और चेरी ब्लॉसम का कौन सा था? 4था, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी लोगों, विशेषकर छात्रों, प्राथमिक अग्नि सुरक्षा तकनीकों पर जागरूकता लाने और शिक्षित करने के वर्चुअली अपनी तरह की पहल फायर पार्क का उद्घाटन किया उड़ीसा में नवीन पटनायक ने, ठीक है। कि जो बच्चे, जैसे हम लोग बच्चों को फर्स्ट एड सिखाते हैं ना, लाइक वैसे ही कि अगर सडन कहीं पर आग वाग लग जाए तो अग्नि सुरक्षा के क्या तरीके हैं, उन पे जागरूकता लाने के लिए फायर पार्क का उद्घाटन किया। यह फायर पार्क भुवनेश्वर में उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर एकेडमी के परिसर के अंदर स्थित है। तो ये जो फायर पार्क है इसका उन्होंने वर्चुअली उद्घाटन किया था और ये मेनली है कि लोगों को ट्रेनिंग देना, उन्हें अवेयर करना, ठीक है, कि फ़र्स्ट एड जो भी हमारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं हम उन्हें कैसे ले सकते हैं ड्यूरिंग एनी फायर। एंड इट इज़ सिचुएटेड इन फायर एंड डिजास्टर एकेडमी, फायर एंड डिजास्टर एकेडमी भुवनेश्वर उड़ीसा, ओके। नेक्स्ट, केरल के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने वाला 8वां राज्य बन गया है, ठीक है। पहला राज्य कौन है जिसने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के सुधार को सफलतापूर्वक लागू किया था, बताइएगा ज़रा, ठीक है। तो ये 8वां राज्य बन गया है केरल। ओपन मार्केट उधार के माध्यम से
2373 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया। 12 जनवरी 2021 को व्यय विभाग द्वारा सामान के लिए अनुमति जारी की गई थी। नेक्स्ट, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल IAS योजना का उद्घाटन किया है। वन स्कूल IAS योजना का उद्घाटन किया है, जिसमें जिसमें वैदिक इरुडिटी फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया है। इरुडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत उसे स्टार्ट किया गया है। एक अधिसूचना के अनुसार शीर्ष शिक्षाविदों और राज्य में सेवानिवृत्त IAS और IPS अधिकारियों द्वारा विचारित एक संस्था एक कार्यक्रम का संचालन कर रहा है जो सामान्य धारणा का खंडन करना चाहता है कि सिविल सेवा केवल कुलीन वर्ग के लिए है। तो मतलब इन्होंने वन स्कूल एंड वन IAS योजना का उद्घाटन करके ये बनाना चाहते हैं, जैसे लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि भाई जो IAS बनते हैं या IPS बनते हैं वो सिर्फ जो हायर क्लासेस के लोग होते हैं वही कर सकते हैं, जो लोअर क्लासेस वाले होते हैं वो नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है, वो इन भ्रांतियों का खंडन करना चाहते हैं। तो कहाँ, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ऐसा किया है, उसका उद्घाटन किया, उसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले में स्थित बिहार में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में राज्य के पहले पक्षी महोत्सव कालरव का उद्घाटन किया है। इसके अलावा उन्होंने पक्षी महोत्सव में लोगों का भी अनावरण किया और पक्षी महोत्सव के लोगों का भी अनावरण किया है। पक्षी महोत्सव का जो लोगो होता है, जो चिन्ह होता है, उसका अनावरण किया है। अभ्यारण्यों में उपलब्ध पक्षियों पर एक कॉफ़ी टेबल बुक भी स्टार्ट की जा रही है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदल कर क्या कर दिया, बाबा बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है। प्राणी उद्यान लगभग 2000 हेक्टेयर वन भूमि पर फैला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल यंगिस्तान का दिल लॉन्च किया है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों के प्रयास की सराहना की है। इस अवसर पर ऑनलाइन रेडियो के डेवलपर करण और रेडियो जॉकी पलक, राहुल और निधि भी उपस्थित थे। गुजरात राज्य सरकार ने ड्रैगन फल को कमलम का नाम दिया है। इस कदम ने इंटरनेट का विभाजन कर कई लोगों ने संस्कारी फ्रूट सब्जी का उपयोग करके इसकी आलोचना की। गुजरात के मुख्यमंत्री के अनुसार फल के आकार के कारण ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखा गया। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य अपराधों से जुड़े बच्चों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। उत्तराखंड की बाल संरक्षण समिति की सिफारिश पर लगभग 5 लाख रुपए के बजट के साथ डालनवाला पुलिस स्टेशन में बाल सुलभ पुलिस इकाई की स्थापना की गई, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है। नेक्स्ट, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अवलोकन बोल सकते हैं इसे, लॉन्च किया है। सॉफ्टवेयर राज्य सरकार को 1800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय और अनुमोदन पर डेटा उपयोग कराने में सक्षम रहेगा। यह सॉफ्टवेयर सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसे हम बोलते हैं, अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजातीय उपयोजना और केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद नगर में 4 लेन थलतेशिलाज रचारदा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। 4 लेन है ये, और नए ओवरब्रिज के 55 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। नेक्स्ट, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में वार्षिक
तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया है। आयोजन में राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 के साथ 3 कारीगरों को भी सम्मानित किया गया है। और ये जो 3 विजेता हैं, दिलीप कुमार, ठीक है, जिन्होंने ताड़ के पत्ते की नक्काशी की, दिव्य ज्योति बेहरा जिन्होंने पत्थर की मूर्ति की, और प्रियंका पात्रा जिन्होंने टेराकोटा किया था। तो ये 3 विजेता रहे हैं किसके? राष्ट्रीय शिल्प मेला के, तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला के। ओके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2021 को राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत करी है। इस ऐप से युवाओं को राज्य भर में स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। उद्यम सारथी ऐप की इन्होंने क्या किया? शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 24 जनवरी से 26 जनवरी 2021 तक चला। और उत्तर प्रदेश दिवस 2021 का विषय आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सम्मान, महिला, युवा, किसानों सभी का विकास, ये उसकी क्या थी? थीम थी। ये आपको ध्यान रखना है। हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी, और जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा था और काफ़ी वायरल भी हुई थी ये चीज़। हरिद्वार की 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी। सृष्टि गोस्वामी वह BSc एग्रीकल्चर की छात्रा हैं और हरिद्वार के रोटी में दौलतपुर गांव में रहती हैं। इस कदम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को एक नई योजना पंख की शुरुआत की। नई योजना क्या है? पंख। अब पंख ये जो योजना है ये किससे जुड़ी हुई है? इस योजना को बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरुआत की गई है। इसकी सीएम ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 26,099 लड़कियों के लिए 6.47 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की भी घोषणा की। तो पंख अभियान आपको ध्यान रखना है कि किसके अंतर्गत शुरू किया है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर कुरीभर के पास एक नई 3,300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इस नई हवाई पट्टी के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और ये कहाँ बना है? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर, ओके, कुरीभर के पास। एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की भी सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भी एक हवाई पट्टी है, ओके। तो एक हवाई पट्टी ये होगी और एक जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वाली बनी है तो 2 हवाई पट्टी वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र के कारगर विभाग ने अपनी जेल पर्यटन की शुरुआत पुणे में 150 वर्षीय यरवदा केंद्रीय कारागार से की। यह पहल छात्रों को ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में जानने में मदद के लिए शुरू की गई थी। महाराष्ट्र में कारागार विभाग ने अपने जेल पर्यटन में सब जेल में भी बच्चों को घुमा सकेंगे भाई, 125 वर्षीय यरवदा केंद्रीय कारागार से स्टार्ट की गई। यरवदा अगर आप लोगों को कुछ याद हो तो कुछ याद है तो बताइए कौन वहाँ पर बंद था। नेक्स्ट, केरल सरकार कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्क जेंडर इक्वालिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण ICGE सेकेंड के अवसर पर कार्यात्मक हो जाएगा। पार्क का उद्घाटन 11 से 13 फरवरी के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा किया जाएगा, जो कि ICGE 2 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन भी होगा। तो 3 टावर जेंडर पार्क को उद्घाटित किया गया और ये कहाँ है भाई? केरल सरकार में बनाया है। अब कुछ योजनाएं कि जो भी हमारी स्कीम्स आती हैं और उसकी समितियाँ कौन कौन सी हैं, तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ ही पॉइंट्स के बाद हम इसको रोकेंगे, फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो केंद्र सरकार ने 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण की शुरुआत करी। 15 जनवरी 2021 को उसके तीसरे चरण की शुरुआत
की गई है। इस योजना को मार्च 2021 के समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष के लिए शुरू किया गया और इस कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। किसके द्वारा लागू किया जाएगा? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक है। सभी राज्यों हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों को छोड़कर 600 जिलों में 942.90 करोड़ के परिव्यय के साथ अगले 3 महीनों में 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों जो PMKVY है और गैर PMKVY प्रशिक्षण केंद्रों और 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 1.5 करोड़ युवाओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ 2020-21 में 5 साल का PMKVY भी शुरू किया जाएगा। ठीक है। तो ये है जो केंद्र सरकार ने शुरू करी है। कब? 15 जनवरी 2021 को उसके तीसरे चरण की शुरुआत करी है और ये मार्च 2021 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए शुरू किया गया था। ठीक है। जिसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा चालू किया गया था। तो ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और आज का वीडियो यहीं तक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बाकी मुझे बताइएगा आज जो हमने पढ़ा उसमें सक्षम योजना, सक्षम किससे जुड़ी है? पंख योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? सक्षम किससे जुड़ी हुई है? और बटरफ्लाई और ये जो पॉलिनेशन पार्क है इसका ये कहाँ बनाया जा रहा है और इसका मेन उद्देश्य क्या है? कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, इसे सॉल्व करिएगा और बाकी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए आप लोग। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।